Good morning to all of you. Today you have to study the uses of the. In previous class you have studied how to use a and an and where it is used. पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि कहाँ ए और एन का प्रयोग होगा, कैसे होगा, और यहाँ आप पढ़ेंगे दी का प्रयोग कैसे होता है। तो पहला आप लिखते जाएंगे और बिल्कुल ही शांति से इसको ध्यान देंगे। लिखा हुआ है कि यदि कोई सिंगुलर नाउन वाक्य में पहली बार आए तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है तथा यदि वह नाउन बार बार आए तो उसके पहले दी का प्रयोग होता है। यदि वही नाउन बार बार आए तो उसके पहले दी का प्रयोग होता है। क्या लिखा है कि यदि कोई सिंगुलर नाउन वाक्य में पहली बार आए तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है, तो यदि वही नाउन बार बार आए तो उनके पहले दी का प्रयोग होता है। और ये बातें सिंगुलर नाउन अर्थात ये किसके पहले होगा, काउंटेबल, जिसको आप बोलते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे में आप लिख सकते हैं कि माया बाइज अ बुक। यदि यही नाउन फिर आता है कि द बुक इज न्यू, तो यहाँ ये बुक है, पहली बार आ रहा है और फिर इसी नाउन को दोहराया जा रहा है, तो इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा जो नियम है वह है यदि दी प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वह नाउन प्लूरल के रूप में, वह नाउन प्लूरल का बोध कराता है। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट। यहाँ जो दी है ये पुअर के पहले, पुअर ये आपका एडजेक्टिव है और इसके पहले दी हो गया, यानी इसका अर्थ हो गया गरीब लोग। तो ये गरीब लोग, ये पुअर एडजेक्टिव है उस व्यक्ति का और उसके पहले दी का प्रयोग हुआ है, तो इसको हम यहाँ प्लूरल नाउन का बोध कराते, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया, जिसको आप पढ़ेंगे आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी। उसी तरह से जैसे द पुअर लिखे तो फिर आप उसी तरह से आ सकता है दूसरा द रीच, द ब्लाइंड, है ना। जैसे आप लिख सकते हैं यहीं द रीच का मतलब हो गया धनी लोग, द यंग युवा लोग, है ना, द विकेड दुष्ट लोग। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, प्लूरल नाउन का बोध कराता है। कब? चूंकि ये सारे जो एडजेक्टिव हैं रीच, विकेड, यंग, इसके पहले दी लगा हुआ है। उसी तरह से नंबर 3 है
यदि वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो प्रथम नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी क्या बताए, यदि वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला नाउन आएगा उसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज इज वेल क्वालिफाइड। तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक नाउन है और ये कॉलेज नाउन है, ये ऑफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग दी का प्रयोग किए। उसी तरह से यदि दिया रहे द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल, है ना, इसी तरह दूसरा उदाहरण भी आप लिख सकते हैं कि द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल इज मिस्टर सिन्हा। तो यहाँ क्या है, ये स्कूल आपका नाउन है, हेडमास्टर नाउन है, इसके पहले यहाँ हम लोग दी लगाए, तो इसको ध्यान देना है। फिर अगला जो आपका है वह है बिल्कुल हल्का है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगला है कि वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिक आविष्कार यानी साइंटिफिक इन्वेंशंस के पहले दी का प्रयोग होता है। दी का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक आविष्कार के पहले दी का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक आविष्कार में आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे में द रेडियो, द टेलीविजन, द रेडियो, द टेलीविजन, द मोटर कार, ये सारा का सारा क्या वैज्ञानिक आविष्कार। जो भी वैज्ञानिक ने आविष्कार किया उसके पहले आप दी का प्रयोग करेंगे। फिर शरीर के अंगों के नाम के पहले, शरीर के अंगों के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। दी का प्रयोग किया जाता है। शरीर के अंग का नाम के पहले, तो शरीर के अंग में क्या क्या आपका, तो आप जान ही रहे हो, जैसे हैंड शरीर का नाम है, और फिर हेड लिख सकते हो, ये भी शरीर का नाम है, जो भी आपके शरीर का नाम है। दूसरा इसको आप लिख सकते हैं, जैसे ही वाज, पूरा सेंटेंस में ही वाज वुंडेड इन द हैंड, यानी वो हाथ में घायल है, यानी वो हाथ से घायल था। उसी तरह से आप दूसरा लिख सकते हैं, जैसे मोहन
caught him, मोहन caught him by the arm, मोहन ने उसे उसका हाथ पकड़ा। तो ये सारा क्या है, शरीर का अंग है। हाथ, माथा, कान, नाक, जो भी है शरीर के अंग के नाम के पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला नंबर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी आप इंस्ट्रूमेंट्स यानी आप इसको लिख सकते हैं वाद्य यंत्रों। वाद्य यंत्रों के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। दी का प्रयोग होता है। बिल्कुल हल्का है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे दी तबला, दी हारमोनियम, दी गिटार या सितार, जो भी हो, जो भी वाद्य यंत्र है उसके नाम के पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। फिर आप पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़े होंगे, और वह है जैसे कि ग्रह नक्षत्रों, है ना। ग्रह नक्षत्रों, तारों इत्यादि के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है ना। दी का प्रयोग किया जाता है मीन्स दैट इफ द नेम ऑफ प्लेनेट, स्टार्स, मून, सन इत्यादि के नाम के पहले आप दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आप लिख सकते हैं दी मार्स यानी मंगल ग्रह, दी पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, दी अर्थ ग्रह हो गया। इन सारे चीज़ों के नाम के पहले भी आप दी का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल हल्का है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो हमें लगता है कि याद हो जाएगा, इसमें कुछ भारी नहीं है। फिर अगला नंबर है समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, प्रसिद्ध पुस्तकों इत्यादि के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्र में जैसे आप पढ़ते हो दैनिक जागरण तो लिखेंगे दी दैनिक जागरण, दी हिंदुस्तान टाइम्स, प्रभात खबर, जो भी है सबके पहले आप दी का प्रयोग करेंगे। ये क्या पत्र यानी न्यूज़पेपर है। पत्रिकाओं में जैसे आप देखते हो द इंडिया टुडे, द प्रतियोगिता दर्पण, प्रसिद्ध पुस्तकों में जैसे लिख सकते हैं द महाभारता, द रामायणा, है ना। द रेप ऑफ द लॉक,
ऑफ द लॉक, ये सब प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके नाम के पहले आप दी का प्रयोग करेंगे। तो समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, प्रसिद्ध पुस्तकों इत्यादि के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। इसी में आपका धार्मिक ग्रंथ भी आ जाता है जो लिखा चुके हैं, दी महाभारत, दी रामायण। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। और अगला है धार्मिक समुदायों। धार्मिक समुदायों के नाम के पहले, के नाम के पहले, धार्मिक समुदायों के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एक्सेट्रा, जो भी हो। तो ये सारा चीज़ आपको बिल्कुल ही पढ़ते जाना, ये सब याद होते जाएगा। उसी तरह से आप देखेंगे जो हम बता दिए हैं, धार्मिक ग्रंथों के भी नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। दी का प्रयोग जैसे राजनीतिक दलों के नाम के पहले, है ना, राजनीतिक दलों के नाम के पहले, दलों के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। जो भी धार्मिक, ये जो भी राजनीतिक दल हो उनके नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। 11वां है किसी व्यक्ति को उसको टाइटल से इंगित करना हो, यानी यदि किसी व्यक्ति को उनके टाइटल, TITLE, टाइटल यानी पद, किसी व्यक्ति को टाइटल यानी पद से इंगित करना हो, यानी सूचित करना हो तो उसके पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे इससे है कि ये क्या है, टाइटल, किसी टाइटल से इंगित करना हो। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द बेदाज, या आप लिख सकते हो द हेडमास्टर, द टीचर। ये सब जो भी है ये टाइटल है उस व्यक्ति का, तो उससे पद का इंगित कर रहे हैं, इसलिए उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। बेदाज को धार्मिक ग्रंथ में आ जाएगा, वहाँ भी होता है प्रयोग इसका। तो इस तरह से आप किसी व्यक्ति को टाइटल इंगित करना हो तो आप दी का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से अगला जो है आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के नाम के पहले, आर्म्ड फोर्सेस के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। जैसे में आप लिख सकते हो द आर्मी, द एयर फोर्स, द पुलिस। ये सब के पहले आप दी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह है अगला, बिल्कुल हल्का हल्का, इसको आप दिमाग में 2-4 बार सुनते जाएंगे वीडियो को खोल के, तो आपके दिमाग में जब आ जाएगा बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएगा। उसी तरह से अगला है यदि किसी नाउन से, यदि
किसी नाउन से व्यापकता किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज द्वारा सीमित कर दिया गया हो, तो उसके पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। तो उसके पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है ना। यानी किसी व्यक्ति की जो विशेषता है तो उससे यानी उसकी व्यापकता को यदि हम सीमित कर दें तो उसके पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे में लिख सकते हैं दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस आई लिव इन, यानी यह वही घर है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें मैं रहता हूँ। ये जो घर की व्यापकता को कम करके सिर्फ सिंगल व्यक्ति के लिए कर दिया गया है। जैसे दूसरा भी ले सकते हैं, द गर्ल इन द कॉर्नर इज माई सिस्टर, कोना में जो लड़की है वह मेरी बहन है। तो लड़की की व्यापकता को कम करके एक पर्टिकुलर लड़की पर ला दिए हैं, इसलिए वहाँ उस व्यापकता को यदि सीमित कर दिया गया हो तो वहाँ भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इससे निश्चितता का बोध करा रहा है, इसी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगला जो नंबर है वो है कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन या कंट्रास्ट का बोध कराना हो तो उसके पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज द बेटर ऑफ द टू, ही इज द बेटर ऑफ द टू, यानी दो में से हुआ अच्छा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कंपेरेटिव कर रहे हैं, यानी चुनाव कर रहे हैं दोनों में से, या कंट्रास्ट है उस दोनों के बीच में हम दिखा रहे हैं भिन्नता। तो इससे भी कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी जब आप दो के साथ उनकी तुलना करते हैं तो वहाँ भी आप दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री। उसी तरह से है कि सुपरलेटिव डिग्री, उसी तरह से लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है, दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे में आप लिख सकते हैं श्याम इज द
बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। श्याम अपने क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आप दी का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव में कब करते हैं? जब दो के साथ हम किसी एक को दिखा रहे हैं कि वो अच्छा है, तो वहाँ हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में तो दी लगता ही लगता है। उसी तरह से जैसे नंबर 16 जो है, इसमें कि कुछ खास आइडियोमेटिक यूज में दी का प्रयोग होता है। तो आइडियोमेटिक का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब फ्रेज के रूप में। जैसे द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, यानी जितना अधिक वह प्राप्त करता है उतना ही वह चाहता है। तो ये क्या है? द मोर ये आपका फ्रेज है जिसको आइडियोमेटिक फ्रेज कहते हैं, यानी मुहावरेदार वाक्य। इसमें भी दी का प्रयोग होता है। दूसरा जैसे द सूनर दैट वर्क इज डन द बेटर, यानी जितना जल्दी उन्होंने काम किया है उतना ही अच्छा है। तो इसमें क्या है? आइडियोमेटिक यूज है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं। द सूनर रहेगा तो फिर अगला जो आएगा कंपैरेटिव डिग्री में, उसके बाद भी वो दी का प्रयोग होगा। जैसे बेटर हुआ है, जैसे मोर भी कंपैरेटिव में है। उसी तरह से अगला है मोस्ट, ऑल, मैनी, 5, ए हाफ, 1/3, a large number of, the majority of, प्लस दी का प्रयोग होता है। इसका मतलब यदि पहले वाक्य में मोस्ट लगा रहे, ऑल रहे, मैनी रहे, 5 रहे, हाफ रहे, 1/3 रहे, लार्ज नंबर ऑफ रहे, द मेजोरिटी ऑफ रहे, उसके बाद यदि कोई नाउन आता है तो उसके पहले आप दी का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे मोस्ट, यानी आप यहाँ जैसे लिख देंगे, जैसे द मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन होम। द मोस्ट ऑफ, मोस्ट के बाद ऑफ है, मोस्ट ऑफ, और उसके बाद ये नाउन गर्ल्स आता है तो मोस्ट ऑफ के बाद यदि कोई नाउन आता है तो दी लगाएंगे। उसी तरह से ऑल ऑफ के बाद कोई नाउन आएगा तो दी लगाएंगे। यानी मोस्ट, ऑल, मैनी, 5, ए हाफ, 1/3, ए लार्ज नंबर ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, इन सारे के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर उसी तरह से अगला जो वाक्य है, अगला कहाँ करेंगे वो देखना है। अगला नंबर 18 में जो है कि नदी, समुद्र, नहर, महासागर इत्यादि के नाम के पहले, इत्यादि के नाम के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। दी का प्रयोग
किया जाता है। किस किस के पहले? नदी के पहले, नहर के नाम के पहले, महासागर इत्यादि समुद्र के नाम के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दी गंडक, दी ब्लैक सी, दी पैसिफिक ओशन, इस सब के नाम के पहले भी आप दी का प्रयोग करेंगे। अगला नंबर है सरकारी शाखाओं के नाम के पहले, सरकारी शाखाओं के नाम के पहले सरकारी शाखाओं के नाम के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दी एक्सिक्यूटिव, दी जुडिशरी, ये सब जो सरकारी शाखा है इसके पहले भी आप दी का प्रयोग करते हैं। और अगला जो नंबर है वो बिल्कुल हल्का है। जैसे अगला जो नंबर है कि हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। दी का प्रयोग होता है, यानी बिफोर द नेम ऑफ एरोप्लेन, शिप और रेलवेज द इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल द मकालू जो ये हवाई जहाज का नाम है। द विक्रांत ये समुद्री जहाज का नाम है। इस सब के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। और अगला है यदि काउंटेबल नाउन का प्रयोग, यदि काउंटेबल नाउन का प्रयोग किसी प्रॉपर नाउन के एपोजिशन माने बदले, यानी प्रॉपर नाउन के बदले में एपोजिशन है, अपोजिशन नहीं है। प्रॉपर नाउन के एपोजिशन में यानी उस नाम के बदले एपोजिशन में हुआ हो तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। यानी बिफोर द नेम ऑफ बिफोर प्रॉपर नाउन इफ इट इज यूज्ड इन द ऑपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मैन देन वी हैव टू यूज दी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो अमर द टीचर, श्याम माई ब्रदर। यहाँ श्याम के बदले क्या लिखे हम लोग? अपोजिशन के बदले माई ब्रदर। उसी तरह से टीचर, अमर के बदले यहाँ क्या लिखे? दी टीचर। तो ये टीचर और ये ब्रदर के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दी का जो प्रयोग है इन सारे जगहों पर होता है। यदि आप इसे अच्छी तरह से देखें, सुनें,
तो शायद हमें लोग को लगता है कि दी के प्रयोग में आपको कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ों को, जितना भी दी का प्रयोग आपने पढ़ा, इसे आप द भी बोलते हैं, इसे एक बार बहुत अच्छा से आप ध्यान से सुन लेंगे और पढ़ लेंगे तो दी का प्रयोग आ जाएगा। अगले क्लास में आप देखेंगे नो आर्टिकल्स कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, और फिर आप देखेंगे रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स कि कहाँ आर्टिकल्स का हम लोग रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।